स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज फिर मैं लेकर आके आया हूं हिमालय का पार्ट 4, जिसमें मैं आज हिमालय को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जिससे कि हिमालय से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन आज के बाद किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में छूट के नहीं आएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो पढ़ाया है उसका क्विक रिवीजन एक करवा देते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने हिमालय बताया था भारत के उत्तर में पड़ता है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहले को कहा गया शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस। शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब पार, ये उस पार है इसलिए। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था ट्रांस हिमालय। तो बेसिकली ट्रांस हिमालय में जो है 4 पर्वत, प्रमुख 4 पर्वत हैं। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम की 2 चोटियाँ इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से K2 जिसे गाडविन आस्टिन कहते हैं और K4 ग्लेशियर ब्रूम के नाम से जानते हैं। और इसी तरह यहाँ पर 4 ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाचिन जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। कौन सा? सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी यही है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। और हिस्पर, बाल्टोरो, वियाफो, ये 4 ग्लेशियर पड़ते हैं जो काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। तो चलिए, और फिर मैंने बताया था आपको बृहद हिमालय के बारे में। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन बृहद हिमालय का भी कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय को बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर के आसपास है। और इसकी प्रमुख चोटियाँ, जो बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं, जो सबसे पूरब में पड़ती है वो है नंगा, और सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत है। सबसे पश्चिम पूरब में नामचा पर्वत है। उसके बाद उत्तराखंड में 3 पड़ती हैं, बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूछ और कामेत के बीच में ये 5 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। और उसके बाद फिर नेपाल में हमारी कौन कौन सी चोटियाँ पड़ती हैं उनको जान लेते हैं। नेपाल में पड़ती है धौलागिरी, अन्नपूर्णा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छोयू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छोयू। माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा। अगर मेरा पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उसमें मैंने सारे पर्वतों को, जितनी पर्वत श्रेणियाँ, चोटियाँ हैं, उनको मैंने एक एक करके याद करवाया हुआ। उसको उस वीडियो को देखेंगे तो आपको एकदम से पूरा याद हो जाएगा। यहाँ मैंने एक बहुत ही क्विक रिवीजन करवा दिया है। तो आज हम बेसिकली हिमालय पर्वत के बचे हुए 2 भाग, जिसमें से मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय 2 बच गए हैं, उनको मैं बताने वाला हूं। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मैंने आपको पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया ट्रांस, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। बृहद भी हो गया है, बृहद भी हो गया है। और ये मेरा आज पढ़ना है, कौन सा पढ़ेगा? मध्य हिमालय। कौन सा? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तो चलिए मध्य हिमालय को मैं यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से ड्रा कर लेता हूँ। ठीक, ये मेरा है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 3000 मीटर के आसपास है। कितनी? 3000 मीटर। इसे मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं तथा इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? मध्य हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय मतलब इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई जो है, हमारे ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई है जो 6000 मीटर के आसपास है। और उसी तरह से बृहद हिमालय की बात की जाए तो उसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर के आसपास है। तो इसीलिए इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर के आसपास है। इसीलिए इसे मध्य हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मध्य हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिवालिक और बृहद के बीच में पड़ता है, इसीलिए इसे मध्य हिमालय कहा जाता है। तो इसीलिए इसे मध्य हिमालय कहा जाता है। और जो बेसिकली हमारा मध्य हिमालय है, जो मध्य हिमालय है वो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? पर्यटन के लिए, पर्यटन। मध्य हिमालय जो है पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल, जैसे कि अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में
बहुत सारे पर्यटन स्थल पड़ते हैं, जिनमें से कुल्लू, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, डलहौजी, कौन, डलहौजी, कुल्लू हो गया, मनाली, डलहौजी, रानीखेत, रानीखेत, हल्द्वानी, हल्द्वानी। और जो ये हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जैसे कुल्लू मनाली, डलहौजी, रानीखेत, हल्द्वानी, ये सब जो है हमारे कहाँ पर पड़ते हैं, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में ये सारे पर्यटन स्थल पड़ते हैं। यहाँ पर पर्यटक लोग बहुत, आपने भी सुना होगा कुल्लू मनाली, अक्सर अक्सर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि कुल्लू मनाली के बारे में। अक्सर यहाँ पर लोग घूमने के लिए छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर जाया करते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, क्योंकि यहाँ की औसत ऊंचाई 3 किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ पर जंगल भी पाए जाते हैं। क्या है, यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय में अधिक बर्फ़ होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे तथा वनस्पतियाँ, जानवर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर उसी तरह से देखा जाए मध्य हिमालय में, तो मध्य हिमालय में जंगल पाए जाते हैं। और इसकी ऊंचाई कम होने पर यहाँ पर घास भी पाई जाती है। क्या, घास भी पाई जाती है। इस घास को जो है मर्ग के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे, मर्ग, मर्ग, क्या कहते हैं, मर्ग। इसे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। कौन, सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से अगर भी बात की जाए, तो इससे उत्तराखंड में पयार के नाम से जाना जाता है। क्या, प्यार, क्या है ये, प्यार है। अब पूरा पा है, आधा पाना, प्यार नहीं, ये क्या है, प्यार। जम्मू उत्तराखंड में इसे प्यार के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से बात की जाए अपने शिवालिक हिमालय की, कौन सा पड़ता है उसके बाद, शिवालिक। सबसे नीचे कौन सा पड़ेगा, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। कौन सा, शिवालिक। जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय को ही पदस्थली हिमालय कहते हैं, क्योंकि ये सबसे नीचा है। कोई चीज़ ये सबसे नीचा है इसकी, इसीलिए इसे पदस्थली हिमालय भी कहा जाता है। क्या है, पदस्थली हिमालय, इसलिए इसे पदस्थली हिमालय भी कहा जाता है। और इसे एक और नाम से नवीन हिमालय भी कहा जाता है, नवीन हिमालय, क्योंकि इसका निर्माण अभी अभी हुआ है और ये अभी भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, इसीलिए इसे नवीन हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवीन हिमालय कहा जाता है। तो इस तरह से मेरा जो है, मैंने आज मध्य हिमालय को भी कहते हैं लघु हिमालय, मध्य हिमालय मैंने पढ़ लिया। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 3000 किलोमीटर के आसपास है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है शिवालिक की 1500 से 2000 के बीच में, 1500 से 2000 के बीच में है, 1500 मीटर से 2000 मीटर के बीच में है। और चलिए एक बार फिर से हम जान लेते हैं मध्य हिमालय के बारे में। जो हमारा मध्य हिमालय, इसे लघु हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। क्या, मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर के आसपास है। यहाँ पर पर्यटन के लिए, यह जगह पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पर कुल्लू मनाली, डलहौजी, रानीखेत, हल्द्वानी पाए जाते हैं। और लघु क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा हिमालय का कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पर जंगल पाए जाते हैं, तो मध्य हिमालय में यहीं पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे मर्ग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में मर्ग को क्या कहते हैं, मर्ग, मर्ग मतलब होता है घास। जम्मू कश्मीर के में क्या आएंगे, सोनमर्ग और गुलमर्ग। उत्तराखंड में इसी को क्या कहते हैं, प्यार। और उसके बाद में आ जाते हैं शिवालिक। शिवालिक जो है सबसे नीचा है, इसीलिए इसे पदस्थली हिमालय या नवीन हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक इसे इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शंकर भगवान जो है रहते थे, इसीलिए इसका नाम शिवालिक पड़ गया। क्योंकि आपने पीके मूवी में सुना होगा, जब वो गुरुजी कहते हैं पीके मूवी में कि शिव जी
कि शिवालिक की पहाड़ियों पे मैं घूम रहा था, शिव जी के डमरू का मनका टूट गया। वो शिव जी का मनका नहीं, वो जो पीके का था वो रिमोट था। उसी के बारे में वहीं पर भी शिवालिक इसी की बात की गई है, क्योंकि यहीं पर शंकर भगवान ऐसा माना जाता है कि रहते थे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ में, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।